हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्सर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल टेक्निक डीएनए एंड प्रोटीन बेस। जी हाँ, जितनी भी बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं डीएनए और प्रोटीन के बेस पे, उसी को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपके आरसीडीएफ वैकेंसी 2021 में जितना भी आपका सिलेबस था, जिसमें कि एनालिटिकल पोर्शन था, बिकॉज ऑफ माय सब्जेक्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, सो जितना भी आपका एनालिटिकल पोर्शन था वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इस वीडियो के एंड में राइट हैंड साइड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा। सारे जो 22-23 वीडियो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। होपफुली आप लोगों को वो हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन। चलिए, अब क्या हुआ कि इसके रिमेनिंग जो पोर्शन था वो स्टूडेंट का मैसेज था, रिक्वेस्ट थी कि सर ये भी पोर्शन जो है कंप्लीट कीजिए। तो धीरे धीरे आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है तो टाइम वैसे नहीं मिल पाता, बट आप लोगों की जैसे से रिक्वेस्ट आती है उस टॉपिक को मुझे एक बार देखना पड़ता है। उसके बाद में मैं उसको प्रिपेयर करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, जितना भी मटेरियल है वो मैं इकट्ठा करता हूँ, फिर आप लोगों को ईजी अंडरस्टैंड के लिए उस टॉपिक को समझाता हूँ। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले मैंने जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म स्टडी किया था हमने। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में। जी हाँ, अब देखिए ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन तो है ये। इसके अलावा आज का जो टॉपिक है ये पढ़ने के बाद आपका जो जनरल नॉलेज है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो भी बहुत ही अच्छे होने वाला है, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्निक हमने जीएमओ में पढ़ी थी है ना, जनरल जो आपके मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उससे भी एडवांस टेक्निक आज हम पढ़ने वाले। जी हाँ, देखिए डीएनए और प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ओके, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसको आप बोलते हैं। अब प्रोटीन जो है वो क्या होता है? सर बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो है वो नेसेसरी कंटेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आप सब जानते ही है। उसके अलावा आज देखिए इस बायोलॉजिकल टेक्निक्स का मतलब क्या है कि इस प्रोटीन और डीएनए को आइडेंटिफिकेशन करने की, उसको सेपरेट करने की, उसका आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाएंगे, उन सब के लिए कौन कौन सी टेक्निक है उसी को आपको बताना है। बस इसी टेक्निक को आज हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये एग्जामिनेशन में इसमें से कोई क्वेश्चन भी आएगा तो आपको यहाँ से समझ पाएंगे। इस पूरा टॉपिक का मैंने परफेक्टली ओवरव्यू बनाया है, देखिएगा आप लोगों को, होपफुली आपको समझ में आएगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स इज एन एरिया ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द प्रोसेस जीन ट्रांसक्रिप्शन टू यील्ड आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए इनटू द प्रोटीन एंड रोल ऑफ प्रोटीन प्ले इन द सेल फंक्शन। देखिए बेसिकली होता क्या है बायोलॉजिकल टेक्निक्स में, हम देखें तो जो हमारी सेल है ना, जिसको देखिए यहाँ पे मुझे पता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो मैं हिंदी ज्यादा से ज्यादा हिंदी जो वर्ड है वो यूज करूंगा। तो जो हमारी सेल है ना, सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर, सेल में एक अंदर जो है वो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में हमारा जो है केंद्र होता है ना, उस केंद्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, है ना। उसके अंदर और क्या होते हैं सर? हमारी पूरी सेल में प्रोटीन्स होते हैं। तो आरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए से क्या बनता है? डीएनए से डीएनए क्या बनता है? तो वो सारी टेक्निक आपको याद अगर आ रही होगी 12th क्लास में, देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो हमने पढ़े थे, तो उन सब के बारे में जो आइसोलेशन है ना। एक सेकंड में यहाँ पे पॉइंटर को यूज कर लेता हूँ। यस, दिस इज पॉइंटर। तो देखिए जो क्या आइडेंटिफाई करना, डीएनए को आइडेंटिफाई करना, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना, मतलब उसको सेपरेट आउट करना एंड मैनिपुलेट द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट इन द सेल इंक्लूडिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो उसी टेक्निक्स के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी सर ऐसी टेक्निक है जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और उसका आगे भी पता लगा सकते हैं। जैसा कि हमने क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था। देखिए क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या पढ़ा था कि सर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसमें कि ए बी सी डी 4-5 टाइप के मिक्सचर है, उसमें से एक कंपाउंड को इंडिविजुअल सेपरेट आउट करना और उसका एनालिसिस करना कि भाई कितना परसेंट वो प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया था, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा कि सपोज करो आपके पास जो एक जूस है जिसमें कि मिक्स फ्रूट जूस आपने डाल दिया है ना, बहुत सारे फ्रूट्स का मिक्स करके आपने डाल दिया। अब होता क्या है, जैसे कि
यहाँ पे सपोज करो मैं आपको मिक्स फ्रूट का एग्जांपल दिया, सपोज करो मैं आपको एक लीफ ला के देता हूँ, किसी भी मेडिसिनल प्लांट की लीफ मैंने आपको दी, उसमें से मैं आपको बोलता हूँ कितने कितने केमिकल, इसमें कितनी कितनी दवाई प्रेजेंट है प्राकृतिक रूप से, वो अलग अलग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसको एबीसीडी, जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसको सेपरेट करेंगे और फिर उसका जो है एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो बस यही जो यहाँ पे समझना है, इट्स डीएनए है हमारे पास, हमारे पास आरएनए है, हमारे पास प्रोटीन है, उनका एनालिसिस हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए जो जो टेक्निक है उसको मैं आज आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा। पहली आपकी आ रही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्निक। मतलब इतना नाम आपने सुना होगा, शायद ही इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज्यादा जरूरत है। आरटीपीसीआर आपने सुना ही होगा। आरटीपीसीआर तो अभी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रश्न होगा जिसने आरटीपीसीआर के बारे में नहीं सुना। क्या है आरटीपीसीआर? सर ये तो कोरोना वाला टेस्ट जो है आप क्यों बता रहे हो? अरे भैया, कोरोना वाला टेस्ट में आपने देखा होगा कि कोरोना के टेस्ट करवाते हैं हम, तो उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। अभी जब नया नया आया था तो कम से कम 2 से 3 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आती। उसका कारण क्या था? क्योंकि उस जो वायरस था उसका डीएनए का सीक्वेंस जो है वो वहां पे उस टेक्निक में हम पता लगाते थे। ठीक है, तो इट इज अ बायोलॉजिकल टेक्निक जो आपके डीएनए और प्रोटीन में आप पढ़ रहे हो, है ना। तो इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, और इसके पीछे आप आरटी लगा दोगे, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वो टोटली जो है उसमें क्या होता है कि सर जो वायरस का एमआरएनए हम लेते हैं उसके सीक्वेंस में हम जो क्या करते हैं, सीडीएनए बनाते हैं, सीडीएनए से उसका फिर उसका क्या करते हैं, पॉलीमरेज करते हैं, इसको 1 को 10 बनाते हैं, 10 से 20 बनाते हैं, 20 से 100 बनाते हैं, फिर उसको चेन जो सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई करके, वो थोड़ा मैटर अलग हो गया। तो उसको बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक टेक्निक ऐसी है, बायोलॉजिकल टेक्निक डीएनए और प्रोटीन को लेकर, जो कि है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, होता क्या है इसमें? कुछ नहीं, सिंपल सा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पे मैं आपको इसका डायग्राम जो है वो बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखो होना क्या है, जैसे कि सपोज करो इसमें 3 से 4 स्टेप इंक्लूड है। डीएनए कैसा होता है सर? डीएनए डबल हेक्सिस होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस डीएनए को हमने जो है सेपरेट कर देना है, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या होगा, इस डीएनए को जो हमने सेपरेट कर दिया यहां से यहां तक, अब इस डीएनए पे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे 3 और 5 फॉस्फेट जो आप जानते हो, यहाँ पे हम सीक्वेंस लगा देते हैं। ये सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नहीं है, ये हम बनाते हैं इस सीक्वेंस को। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं ATUGC जो होते हैं सीक्वेंस, आपको अगर याद आ रहा होगा, साइंस 12th में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वो सीक्वेंस जो है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बनती जाएगी। तो क्या होगा, एक डीएनए के हमने 2 डिवाइडेशन किए और फिर 2 से हमने 2 से 4 बनवा दिए, क्योंकि उसका क्या करना है, हमें इसका चेन रिएक्शन, मतलब पॉलीमरेज बोले तो क्या, पॉली बोले तो क्या, ज्यादा, 1 से अधिक, 10, 10 से 100, 100 से 20, तो ऐसे ऐसे हम चेन रिएक्शन करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इतना डिटेल में आपके नहीं आने वाला है, मुझे नहीं लगता आरसीडी पे इतना डिटेल में आने वाला है, बिकॉज ऑफ आप देखिए बहुत सी मेरे को लगता है क्रोमेटोग्राफी जो है उस पर शायद डिटेल बात, बाकी यहाँ पे डिटेल। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो टेक्निक है वो कौन सी। तो पहली आपकी आ गई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन सी आ गई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकंड आपकी आती है एक्सप्रेस क्लोनिंग। एक्सप्रेस क्लोनिंग क्या है? दिस इज टेक्निक हेल्प टू साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन फंक्शन। अब यहाँ पे तो ये डीएनए के फंक्शन के लिए कौन सी है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने कर ली। अब प्रोटीन का फंक्शन देखने के लिए हमने जो टेक्निक यूज करनी है वो क्लोनिंग, जो एक्सप्रेस क्लोनिंग टेक्निक है वो हम यूज करते हैं। दैट डीएनए कोड्स अ पर्टिकुलर क्लोनिंग is cloned to be copied to the PCR into the express vector। इसमें जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो, जैसे कि आपकी कोविशील्ड जो है वो वैक्सीन बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है सर? ये वेक्टर वायरस पे बनी हुई। तो वेक्टर वायरस के ऊपर जो है यहाँ पे आपको डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो, जैसे कि देखिए ये कोरोना वायरस का डीएनए स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे लिया है ना, जिसमें वो आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे जो कोविशील्ड कोवैक्सीन है वो तो क्या है, डेड वायरस का ही वैक्सीन है। बट जो कोविशील्ड है उसमें क्या है कि सर उसमें वेक्टर वायरस है, वेक्टर वायरस है, और वेक्टर वायरस में स्पाइक प्रोटीन जो है वो प्रोटीन कैसे आइसोलेट हुआ, आप खुद बताइए, वो प्रोटीन आइसोलेट कैसे हुआ? ये एक्सप्रेस क्लोनिंग टेक्निक से हुआ। इसी टेक्निक के बारे में आपको इतना डीपली नहीं जाना है, बट ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। तो स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे सेट कर दिया वेक्टर वायरस में। तो इस टाइप की टेक्निक जो हम जो है एक्सप्रेस क्लोनिंग टेक्निक जो है वो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इस टेक्निक को मैं समझाना चाहूंगा। देखिए ये क्या है कि सर डीएनए आरएनए प्रोटीन जो भी हमारे पास है उनको सेपरेट आउट करने के लिए, मतलब कि ये टेक्निक कहाँ यूज आती है, आपने सीआईडी देखा होगा। सीआईडी आप देखते हैं, सीआईडी में जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का आप देखते हैं वो उसमें जो हेयर उसका पार्टिकल या उसके जो नेल होते हैं उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका डीएनए मैच कर लो, और डीएनए के बाद जो इसको पता लगा दो ये क्रिमिनल था या नहीं। तो होता क्या है, जो क्रिमिनल सीन पे वहां पे जो हेयर मॉलिक्यूल या नेल जो आपको मिलता है उसका हम डीएनए का सैंपल लेते हैं, उस डीएनए को हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो सैंपल है यहाँ पे हम पुट करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं ये पूरा, देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, आप सपोज करो यहाँ पे डीएनए का हमने सैंपल लिया और उसको सेपरेट आउट कर लिया। अब डीएनए क्या है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, डीएनए के जितना लंबा डीएनए है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। जो ज्यादा लेंथ में है वो कम सेपरेट होगा, जो कम लेंथ में वो आगे जल्दी से सेपरेट हो जाएगा। फिर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, बैंड के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सैंपल देखिए, जैसे कि ये देखिए ये वाला जो सीन है यहाँ पे ये क्या है, ये लेडर डीएनए बोलते हैं इसको। लेडर मतलब जो रेफरेंस जिसको देखकर हम फॉलो करेंगे कि कौन कौन से डीएनए मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लेडर डीएनए में आप देख सकते हो ये जो डीएनए है यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि ये सैंपल जो था ये क्राइम सीन वाला सैंपल है, ये दूसरा सीन वाला सैंपल है, तो उसको फिर मैच करते हैं। तो यहाँ पे ये और ये लेटर दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो अपराधी है। मतलब ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, आपको मैं जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ। जस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि डीएनए जैसे हम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन करते हैं वैसे वैसे डीएनए मॉलिक्यूल का अगर मुझे सेपरेशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है मैं इस टेक्निक का यूज करूंगा डीएनए को सेपरेशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोमोलिकुलर ब्लोटिंग एंड ब्लोटिंग। इसमें क्या होता है सच इन ब्लोटिंग, देखिए इसमें क्या होता है कि साउथर्न ब्लोटिंग इज ए हाइड्रेशन टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए की पर्टिकुलर साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल ब्लोटिंग, उसकी हेल्प से हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी साइज, कितना साइज का वो डीएनए, कितने उसमें लंबी चेन जो है वो बनी हुई है। तो ब्लोटिंग में देखिए टेक्निक जो है साउथर्न ब्लोटिंग इसको बोलते हैं, जो हम डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए बोलते हैं उसको साउथर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। नॉर्थर्न ब्लोटिंग किसको बोलते हैं, जिसका अगर आरएनए का डिटरमिनेशन करता है तो उसको नॉर्थर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। और वेस्टर्न ब्लोटिंग किसको बोलते हैं, अगर मेरे को प्रोटीन का एनालिसिस करना है तो हम इसको वेस्टर्न ब्लोटिंग बोलेंगे। लास्ट टेक्निक आती है आपकी एरेस। एरेस क्या है, डीएनए माइक्रो एरेस क्या है। देखिए आपने सुना होगा कि कैंसर सेल जो होती है उस कैंसर सेल में डीएनए में उसके जीन में जीनोम में क्या एक्टिविटी चल रही है और उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करना और उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, उसमें क्या म्यूटेशन चल रहे हैं, वो सारा आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक का यूज करते हैं। समझ में आ गया, परफेक्ट हिंदी में समझा दिया। A DNA microarray clips the collection of spores mutant of solid surface of microbial spore। मतलब कि ये देखिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इसको सिंपल में समझा देता हूँ कि अगर कोई सेल है आपकी कैंसर सेल है, उस कैंसर सेल की एक्टिविटी देखने के लिए, मतलब उस कैंसर सेल में क्या ऐसा म्यूटेशन हुआ ताकि वहां पे शरीर में गांठ बन गई, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस डीएनए उस सेल का सैंपल लेते हैं, उसमें से डीएनए अलग करते हैं और फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं इसमें क्या म्यूटेशन हुए, इसके जीन में क्या, डीएनए में क्या म्यूटेशन हुए, वो सारा पता लगाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। और इसके अलावा हम आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन सी सेल जो है कैंसर सेल है और कौन सी नॉर्मल वे में परफॉर्म कर रही है। देखिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव मेथड है ये, जितना मैं आसान से बोल रहा हूँ उतना आसानी से ये टेक्निक होती नहीं, बहुत ही हाई फाई लेवल की लेबोरेटरी में ये सारा कंडक्ट होता है। बट एज पर योर एग्जामिनेशन आप इतना ध्यान रखिए कितनी टेक्निक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया कि सेपरेशन करने के लिए आपको डीएनए को या प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी, तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है यहाँ आ सकती है। डीएनए को यूज करने के लिए हम अगारोज यूज करते हैं ना, अगारोज जो है जेल है वो हम यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रोजेलफोरेसिस में। तो माइट बी पॉसिबल यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। अभी देखिए माइक्रो एरे टेक्निक, यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने लिया है। इसमें क्या करते हैं, यूजुअली फ्लोरोसेंस टेक्निक से हम डीएनए और आरएनए को, डीएनए की जो सेल है उसको हम इस प्लेट के ऊपर जो है सेपरेटन करते हैं। उसके बाद में देखिए जो रेड स्पॉट देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं कि ये कैंसर सेल है और ग्रीन वाली जो है वो कैंसर सेल नहीं है, वो प्रॉपर वे में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए
higher expression from gene normal tissue and equal amount of cDNA from both tissue hydration and higher expression gene for tumor tissue जिसको कि हम कैंसर सेल को बोलते हैं। तो ये सारी टेक्निक अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि सर कौन कौन सी टेक्निक हमने पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्निक, एक्सप्रेशन क्लोनिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोबियल ब्लोटिंग एंड प्लॉटिंग एंड उसके बाद में आ गई आपकी माइक्रो एरेज, ठीक है, डीएनए माइक्रो एरेज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरी पूरी कोशिश रही। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, बाकी कोई भी अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देने की। और इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक मेरे हैं, कुछ एक सब्जेक्ट वाइज मेरे नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस टॉपिक को समझाने की अच्छे से। अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, मेरे लिए वो काफी रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।